बहुत टाइम के बाद कुछ आया है। आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बारिश ही पीछा नहीं छोड़ रहा है, जबरदस्त व्यू आ रहा है। लव कैरेमल पॉपकॉर्न, सो ब्यूटीफुल। सबसे ज्यादा हमने ट्रैवल किया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो गए हम रेडी और बस हमारा बैग नीचे चला गया है, चेकआउट का टाइम हो चुका है। सो निकल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छी नींद आई और पता नहीं बहुत टाइम हो गया है कि हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे हैं एंड आई डोंट नो, मेरे को ब्रेकआउट्स होने लग गए हैं फेस पे, यू कैन सी हियर। सो स्किन ख़राब हो रही है बट इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में बट सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी तक हुआ नहीं है और मुझे ये कैलॉग्स, और यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है बट ब्रेकफास्ट में फिर वही है कैलॉग्स एंड ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, ये सब मुझे नहीं खाना। मुझे सुबह सुबह ब्रेड व्रेड नहीं खाना। सो देखते हैं कुछ अगर आगे कुछ गर्म खाने को मिलता है तो वो लेंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हितेश इज वेटिंग, चलते हैं जल्दी से। हाँ, एक छोटी सी चिड़िया वहाँ पे मरी हुई है, पता नहीं कैसे। एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया। सो आज है डे 3 में हम निकल रहे हैं टिमिन से। एंड गाइस, टिमिन्स पता नहीं, कल रात को हम लोग डाउनटाउन में हमारा एक बुकिंग था बट हमने वो कैंसिल किया क्योंकि बहुत ही रफ एरिया लग रहा है टिमिन्स। तो हमको भी इतना आइडिया नहीं था टिमिन्स के बारे में, तो हम भी जब यहाँ पहुँचे तो आई डोंट नो, बहुत थोड़ा सा डार्क एरिया टाइप लगा हमें यहाँ पे। सो निकलते हैं टिमिन से एंड स्टार्ट करते हैं अपना डे 3। सो पहुंच गए हम टिम हॉर्टन्स अभी ब्रेकफास्ट के लिए। जल्दी से ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी ग्रैब करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत सारे ऐसे फ्लाइज है जो गाड़ी से टकरा के से मर जाती है, तो आगे का पूरा बोनट में सारे फ्लाइज मरे हुए हैं। सो एनीवेज, टिम हॉर्टन में हमारा रोज़ ब्रेकफास्ट हो रहा है आजकल, तो आराम से 3 से 4 घंटे फिल रहते हैं हम। और कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ले लिया। सुबह के टाइम पे फ्रेश और गरम गरम नाश्ता हो जाता है यहाँ से। देन हम गैस स्टेशन गए, फ्यूल भरा, क्योंकि फिर जंगल वाले रास्ते में गैस स्टेशन नहीं मिलता है। अगेन गूगल मैप ने हमें यहाँ से गलत रास्ता बताया और पास में कोई एयरपोर्ट था, वो वाले लेन में चले गए। सो गूगल मैप नहीं यूज़ करना था। उसके बाद इट्स अ रिवर। 2 से 3 बार गूगल मैप की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं, तो इसके बाद अभी हम आईफोन वाला ही मैप यूज़ कर रहे थे, आई मैप। देन इसके बाद रोड पेंटिंग ऐसे चल रही है यहाँ पे, तो बहुत लंबी पीछे तक लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। स्लो स्लो स्लो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है तो इसीलिए हम यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ तो है कि ओंटारियो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ओंटारियो अगर आप मैप में देखेंगे सो इट्स ऑल सराउंडेड बाय लेक्स। सो एवरी आई थिंक 2-3 किलोमीटर्स के बाद कोई ना कोई लेक आ रहा था, छोटा बड़ा। हाय गाइस, तो 350 किलोमीटर से हमारे फ़ोन में नेटवर्क आना बंद हो गया है और ना कोई गाँव ना कोई टाउन, कुछ भी नहीं आ रहा है। पूरा लैंडस्केप सेम है, दोनों तरफ पेड़ जंगल और बीच में रोड है। सो काफ़ी टाइम हो गया कि कोई ना टाउन आ रहा है ना कुछ मार्केट आ रहा है। सो पता नहीं कब आएगा हमारे फ़ोन में नेटवर्क। और गैस स्टेशन भी अभी तक आया नहीं है। सो ये कैसा एरिया है ना, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ी बहुत गाड़ी पास हो रही है, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 350 किलोमीटर से स्ट्रेट ही ड्राइव कर रहे हैं। स्ट्रेट ही रोड है, बस स्ट्रेट, देयर इज नो राइट लेफ्ट। 11 पे ड्राइव कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है पूरा रास्ता, बोथ द साइड, यू कैन सी देयर आल्सो। तो ऐसे ही है पूरा दोनों तरफ। और बेयर और मूस के जो एनिमल्स के बोर्डिंग्स लगाए हैं, अभी तक तो हमने साइंस लगाए हैं, अभी तक तो हमने देखा नहीं एनिमल्स, बट यहाँ होंगे डेफिनेटली, यहाँ पे एनिमल्स होंगे क्योंकि दोनों तरफ ऐसे जंगली जंगल है। और काफ़ी दूर आ गए हम, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे सिटी टाउन या कोई भी गांव वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। जैसे ही कोई अगला टाउन आएगा आई लेट यू नो।
ये वाला जो रास्ता है जहाँ दोनों तरफ मैनग्रोव फॉरेस्ट है और बीच में से रोड है, ये सीधा 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 आई डोंट नो, जब हम गाड़ी में बैठे थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि एंड कब होने वाला है या आगे कब कोई टाउन या कोई कंट्री साइड दिखने वाला है, बट दिख ही नहीं रहा था। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस ये फॉरेस्ट एरिया ही चले जा रहा है। सो इट वॉज लाइक नेवर एंडिंग वाला रोड। यहाँ पे भी आप देखो सीधा रोड है और राइट एंड लेफ्ट में या बीच बीच में लेक्स आ रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर व्यू आ रहा है। सो कितना अच्छा लगता है जब ऊपर ब्लू स्काई, क्लियर ब्लू स्काई, उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, पानी इतना ब्लू दिख रहा है एंड सराउंडेड बाय ऑल फॉरेस्ट। तो हमें तो लग रहा था पता नहीं कहीं से कोई एनिमल दिख जाएगा। फाइनली बहुत टाइम के बाद लॉन्ग लैक करके एक टाउन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा फ्यूल अभी जस्ट खत्म ही होने वाला था एंड थैंक गॉड कि आ गया, बिकॉज बहुत लंबा, कितना किलोमीटर्स कवर किया हमने, 400 किलोमीटर के ऊपर कवर किया। 400 किलोमीटर के ऊपर हमने कवर किया। के बीच में पूरा जंगल ही जंगल था, बिल्कुल ना कोई स्टोर था ना कोई वॉशरूम के लिए कुछ था। सो बहुत बड़ा डिस्टेंस हमने कवर किया। फाइनली लॉन्ग लैक करके जो ये टाउन है, छोटा सा ही टाउन है, छोटा सा टाउन है, वॉशरूम के लिए और गैस स्टेशन मिल जाएगा तो उतना काम हो जाएगा हमारा। 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ही फॉरेस्ट एरिया ख़त्म ही नहीं हो रहा था और सच में वॉशरूम का प्रॉब्लम हो रहा था। तो बहुत दूर दूर ऐसे टाउन्स है, तो ये स्पेशली आने में बहुत टाइम लग गया था जब हमें वेरी बैडली वॉशरूम जाना था और कहीं पे आप जंगल में तो नहीं रुका सकते हैं गाड़ी। सो यहाँ पे ऐसा है कि बीच बीच में ट्रक वालों के लिए और जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए बनाया है, बट दैट्स आई डोंट नो, वहाँ पे एक छोटा सा बनाया हुआ होता है, वो थोड़ा हाइजीनिक मे बी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे रेस्टोरेंट या सबवे या ऐसा कुछ टिम हॉर्टन मिल रहा है तो वो वाला वॉशरूम हम यूज़ कर रहे थे। लो फिर शुरू हो गई इतनी तूफान वाली बारिश, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, आगे कौन सी गाड़ी है पता ही नहीं चल रहा था, थोड़ा रिस्की हो जाता है बैड वेदर में ड्राइव करने के लिए। गाइस बारिश हो गई है अचानक से, देखो वेदर कितना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। जब हम घर से निकले थे तभी भी इतनी तूफान वाली बारिश आई थी और आज भी देखो पता नहीं ये बारिश ही पीछा नहीं छोड़ रहा है। शाम हुई है, पता नहीं अचानक से वेदर एकदम चेंज हो गया। सुबह तो बहुत कड़क धूप थी, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा तेज बारिश हो रही है, आवाज भी आपको आ रही होगी पीछे से। कितनी बार ऐसा हुआ है कि ड्राइव करते करते हम बीच रास्ते में हैं और फिर इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है कि हम कहीं ना रोक सकते हैं बीचों बीच रोड में और ना कोई आसपास होटल है, तो ऐसा भी बहुत बार हुआ था इस जर्नी में। सो गाइस अभी नोफ्रिल से हम कुछ लेने के लिए उतरे हैं, बहुत टाइम के बाद कुछ आया है तो कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं। थोड़ा फ्रूट्स एंड स्नैक्स लेके हम आ गए हैं नोफ्रिल से एंड स्टिल अभी बारिश हो रही है। तो लेकर आए हम थोड़े से पॉपकॉर्न, थोड़ा सा फ्रूट एंड डिशेस डिस्पोजेबल एंड चेक को क्या चाहिए। आई लव कैरेमल पॉपकॉर्न। ऑरेंज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे अंधेरा और होता जा रहा था और थोड़ा सा बारिश तो कंट्रोल में आ गया है, बट मौसम अभी भी ख़राब था। और ये वाला जो एरिया है ये पूरा जंगल वाला एरिया है, एक टाउन के बाद दूसरा टाउन कब आएगा वो हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। और बारिश और थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़क रही थी बीच बीच में, तो कई बार तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ इतने बैड वेदर में, क्योंकि उस टाइम पे हम खुद टेंशन में होते हैं कि अब क्या करें, आगे बढ़े या साइड में गाड़ी रोके, क्योंकि ऐसे जंगल में आप कहीं होटल वगैरह देख नहीं सकते हैं, तो कहाँ आप रुकेंगे, कहीं आप स्टे नहीं कर सकते। बस गाड़ी को धीरे धीरे स्लो ड्राइव करके कैसे न कैसे हम, अगर कोई आगे बड़ा ट्रक पास हो रहा है या कोई बड़ी गाड़ी पास हो रही है बाजू से, तो वो थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि सबके लिए विजिबिलिटी कम ही होगी ऑफ कोर्स, और आगे एकदम धुंधला धुंधला हो गया था। रोड्स भी जिगजैग हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आ गया था यहाँ से। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, लेकिन आंधी तूफान वाले बारिश के बीच में पहाड़ है चारों तरफ, है ना? पूरा पहाड़ है और बारिश इतनी हो रही है, सो मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है वेदर से, क्योंकि थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिखा रहा है।
यहाँ से पहाड़ वाला रास्ता शुरू हो जाता है जो बहुत ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा है कई बार, क्योंकि जब बाजू से इतना बड़े बड़े ट्रक जाते हैं और वो भी ऐसे मौसम में, तो थोड़ा सा डर लगता है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी और व्यू इतना सुंदर होते जा रहा था, क्योंकि पहाड़ है लेफ्ट साइड में सारा, आप देखो रॉक वाले पहाड़ है बड़े बड़े, एंड राइट साइड में इतना सुंदर लेक। जो व्यू और जो ये फील है मौसम का, ये आप जो खुद महसूस कर सकते हैं, वो वीडियो में या कैमरे में नहीं कैप्चर हो सकता है। वी वर थ्रिल्ड लुकिंग एट दिस व्यू, इतना सुंदर द व्यू विद द वेदर, मतलब ऐसा लग रहा था कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है, इतना बैड वेदर हो रखा है, आंधी तूफान, बिजली कड़क रही है, थंडरिंग हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, बारिश हो रही है, हेल स्टॉर्म की वार्निंग्स आ रही है, एंड व्यू देखो अब थोड़ा ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा। मुझे सेम इगतपुरी लोनावाला जाते हैं ना, वो वाला रोड याद आ रहा है कि पहाड़ पहाड़ और ऐसे और बारिश, क्योंकि मोस्टली हम लोग बारिश के ही मौसम में जाते हैं। एक्चुअली द डिफरेंस इज कि पहाड़ है, रोड है, और रोड के बाजू में ही जस्ट लेक्स है, कंटिन्यूसली लेक आ रहा है, हर 1 किलोमीटर के बाद लेक है, और वो लेक और ये घना जंगल, ये सारा का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स जबरदस्त, इट्स सो ब्यूटीफुल, है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम लोग माउंटेन से नीचे उतर रहे हैं। ये जंगल में एक जैसे ही ट्री है, जो क्रिसमस ट्री होता है ना, वही बहुत घना सा है, बहुत सारे ट्रीज है। फाइनली क्लाउड्स भी हट गए थोड़े। हाँ, हम लोग एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग हॉल्ट जहाँ पे नो फ्रिल्स था वहीं पे कोई मोटेल देख के वहीं पे आज रुके, क्योंकि थंडरस्टॉर्म का एक तो वार्निंग आ गया था। मैंने सोचा कि लेट्स थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं, अगर और आगे 1 घंटे तक बारिश हुई तो रुक जाएंगे। सो टेक 3। ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये लोग व्यूज देके पागल हो गए दोनों भी। एक्चुअली गाइस इतना अच्छा व्यू है कि हम लोग बस एक दूसरे को बोल रहे हैं, यहाँ देखो, वहाँ देखो, ऊपर देखो। हम लोग यही बोल रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा व्यू है कि जैसे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पानी आ जाता है, वहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पहाड़ आ जाता है। सो ब्यूटीफुल। अभी तक की जर्नी में सबसे ब्यूटीफुल जो रास्ता आया है वो यही रास्ता है, एंड इसमें थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए बारिश भी होने लग गई है। हम लोग को एक्चुअली डर भी लग रहा था कि हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, बट देन 3 आवर्स की जर्नी थी जो हमारा नेक्स्ट स्टे है वहाँ पे, तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट एटलीस्ट, देखते हैं अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो फिर रुक जाएंगे कोई होटल वगैरह। सो फाइनली थोड़ी सी बारिश कंट्रोल में तो है अभी, लेकिन अंधेरा है प्रॉपर वाला, जो काले काले बादल लगे। सो मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। अभी तो वेस्ट की तरफ को जा रहे हैं तो वहाँ पे बादल घटने लगे हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा क्लियर होने लगा स्काई, और आई होप ड्राइविंग अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अच्छा हो जाएगा, बट आई कैन नॉट टेल यू गाइस, इतना सुंदर है ना। फोटो में एक्चुअली उतना नहीं, वीडियो में एक्चुअली उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्लास के ऊपर पानी भी गिर रहा है ना, इसकी वजह से फॉग हो गया, बहुत ज्यादा फॉगी हो गया है चारों तरफ। ये पूरा रोड सामने की तरफ ऐसे घूम के जाने वाला है, और ये सारा जो व्यू है लेक सुपीरियर है ये इसका दिख रहा है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि बादल है या फॉग है या पानी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लुक एट द व्यू गाइस, जो मैं आंखों से देख रही थी ना वो इस कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाया है, क्योंकि जब मैं हाथ बाहर निकाल के गाड़ी से वीडियो बना रही हूँ तो सारा पानी और फॉग ये सारी वजह से लेंस थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है वीडियो, बट इट वॉज सो ब्यूटीफुल। इतना मज़ा आ रहा था ड्राइव में, बट डर भी लग रहा था थोड़ा बहुत मौसम की वजह से, और डर के भगवान का नाम लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे जंगल में गाड़ी रोके तो करे क्या। तो इतना सुंदर व्यू था, हमने व्यू एंजॉय किया। मौसम थोड़ा सा बीच में ठीक हो रहा है, फिर वापस बारिश आ रही है, तो कैसे ना कैसे करके आज का दिन निकल गया, और धीरे मौसम क्लियर हो गया, और हम जहाँ पे हमारा स्टे है नेक्स्ट, हम उसके नज़दीक पहुँच ही गए थे।
पहुंच गए हैं थंडर बे, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है। और होटल में जाने से पहले हम कोई रेस्टोरेंट हमने फाइंड आउट किया, इंडियन रेस्टोरेंट। तो पहले हम करेंगे जल्दी से डिनर, और अभी हो रहे हैं 9:45। कैन यू बिलीव 9:45 को इतना धूप है बाहर। सो जल्दी से करते हैं डिनर, अंदर चलते हैं। वी रीच चेक हितेश पे भौंक रहा है ये डॉगी, देखो। 9:45 हियर और अभी तक धूप है, और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने का। कितना भी फैंसी हम खाना खा ले, बट जो मेरे को ये दाल चावल सब्जी रोटी कंफर्ट देता है वो कोई खाना नहीं दे सकता। सो गाइस, खाना खा के हो गया। फूड वाज वेरी नाइस, और थंडर भी बहुत ब्यूटीफुल है ना। Yes, हमारा ये जो जर्नी था ओंटारियो मतलब लंदन से लेके यहाँ तक का, सबसे बेस्ट हमें लगा है थंडर बे। इट्स सो ब्यूटीफुल, पहाड़ों से पूरा कवर्ड है, और बहुत सारे सुंदर सुंदर लेक्स आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपर ग्राउंड्स देखे हमने। ज्यादातर लोग यहाँ पे बोटिंग के लिए, कैंपिंग के लिए आते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ हिल स्टेशन वाला वाइब है। हिल स्टेशन पे कैसे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वैसा सा लग रहा है। एंड इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, फूड वॉज गुड। एंड नाउ वी रीच, बस अभी चेक इन करना है, चलते हैं अंदर। सो गाइस, ये है बेसिक सा रूम। फाइनली वी रीच्ड। बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज, सबसे ज़्यादा हमने ट्रैवल किया है कंपैरेटिवली। सो खाना वाना खा लिया है, बस अब करेंगे रेस्ट, एंड मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक। इनफैक्ट यहाँ से दिखता है एयरपोर्ट दूसरे साइड से। थंडर बे में है हमारा आज स्टे, वलहला होटल में। सो वलहला होटल मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा। बहुत ही अच्छा था ये होटल, और अंदर भी काफ़ी कुछ है इधर करने के लिए, काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है। मिलती हूँ गाइस मैं आपको अगले वीडियो में, और इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।